हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किड्स एजुकेशन विद मी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास एलकेजी सब्जेक्ट मैथ्स का सिलेबस है। 2026 एंड 27 का सिलेबस है। होल ईयर सिलेबस होगा, मंथ्स वाइज सिलेबस होगा। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आगे की वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे की क्लासेस के लिए भी मैं न्यू सिलेबस लेके आने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलेबस। मैथ्स का सिलेबस है एलकेजी का। जैसे अप्रैल में स्टार्टिंग हो जाता है न्यू सेशन, तो उसमें हमें बच्चों को क्या क्या कराना है, तो उसके लिए ये पॉइंट्स मैंने इस सिलेबस में रखे हैं। जैसे प्रीवियस सिलेबस है जो नर्सरी में बच्चों को आपने मैथ्स में कराया था, 1 to 50 तक आपको बच्चों को काउंटिंग करानी है, रिटन एंड ओरली दोनों ही बच्चों को करानी है। इसमें आपको पॉइंट्स लेने हैं। काउंट एंड मैच 1 से 50 तक कराना है। ये काउंट एंड राइट एंड शेप्स 5 शेप्स होती हैं नर्सरी क्लासेस में, 5 to 6 शेप्स बच्चों को ये करानी है। तो ये आपको रिवीजन कराना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा नंबर रिलेटेड वर्क। जैसे 1 से 50 तक ही अभी आपको बच्चों को कराना है अप्रैल मंथ में। जैसे मिसिंग नंबर, आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन, काउंट एंड मैचिंग, तो ये सब आपको बच्चों को कराना है। फिर मई में हमारा स्टार्ट हो जाता है काउंट एंड राइट, कि बच्चों को ऑब्जेक्ट्स आपको बच्चों को देने हैं, तो बच्चे उन्हें काउंट करेंगे और लिखेंगे। फिर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट काउंट एंड सर्कल द करेक्ट नंबर। फिर नेक्स्ट आ जाता है राइट द नंबर्स नेम, की एलकेजी क्लास में बच्चों को नंबर्स नेम स्टार्टिंग में करा दिया जाता है। तो 1 से 10 या 1 से 20 तक आप बच्चों को स्टार्टिंग में कराए। तो इसमें मैंने पूरे डाल रखे कि 1 से 50 तक बच्चों को एलकेजी क्लास में नंबर्स नेम करा दिए जाते हैं। फिर आते हैं बैकवर्ड काउंटिंग 10 to 1, तो बच्चों को ये भी एलकेजी क्लास में सिखाई जाती है। फिर मई में क्योंकि समर वेकेशन स्टार्ट हो जाता है, तो फिर उससे पहले बच्चों का एक यूनिट टेस्ट लिया जाता है। तो उसमें बच्चों को आप काउंटिंग 1 से 50 तक, काउंटिंग, मिसिंग नंबर, काउंट एंड राइट, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आप बच्चों को दे सकते हैं। जैसे आफ्टर, बिफोर, राइट द बैकवर्ड काउंटिंग, तो जो बच्चों को आपने अप्रैल एंड मंथ में सिलेबस में कराया है, तो वही आप बच्चों को एक टेस्ट बच्चों का लीजिए। उससे बच्चों को पता चल जाएगा कि बच्चों को आपने कैसे कैसे कराया और बच्चे उससे कितना समझे हैं। फिर जुलाई में स्टार्टिंग हो जाती है कि राइट द बिटवीन नंबर, तो वही नंबर्स में आपको कराने हैं। मिसिंग नंबर, नंबर्स नेम, ये इस तरीके से आपको बच्चों को स्पेलिंग याद करानी है। और रिटर्न में भी बच्चों को मैचिंग वगैरह ये सब कराना है। फिर अगस्त में आ जाता है काउंटिंग करानी है आपको 51 से 100 करानी है। फिर इसमें इन्हीं 51 से 100 तक की काउंटिंग में ही मिसिंग नंबर, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, ये मिसिंग नंबर नेम्स, राइट द नंबर्स नेम्स, तो ये सब आपको बच्चों को कराते रहना है, प्रैक्टिस करानी है। फिर सितंबर में आ जाते हैं। फिर आ जाता है इसमें मोर और लेस, की बच्चों को पिक्चर्स बनाकर कि कौन सी पिक्चर ज़्यादा है कौन सी कम है, तो मोर लेस का ये कॉन्सेप्ट बच्चों को आपको क्लियर कराना है। फिर प्रैक्टिस करानी है आपको नंबर्स नेम्स की, जो हमने सिलेबस कराया है उसकी आप प्रैक्टिस कराते रहे। नंबर नेम प्रैक्टिस, मिसिंग नंबर, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, बैकवर्ड काउंटिंग एंड प्रैक्टिस मोर और लेस, जो जो आप हमने सिलेबस कराया है उसकी कंटिन्यू आप प्रैक्टिस कराते रहे। फिर अक्टूबर में आ जाता है कॉन्सेप्ट लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये बच्चों को आपको पिक्चर्स दिखानी है लॉन्ग शॉर्ट की, कौन सा ऑब्जेक्ट लॉन्ग है और शॉर्ट है, तो बच्चों को अच्छे से समझ आ जाता है। और वही आपको पॉइंट्स रिलेटेड जो आपने पिछले सिलेबस में करा है वो आप बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर कराते रहे। फिर नवंबर में आ जाता है नेक्स्ट, जैसे ये 21 to 50 तक नंबर्स नेम बच्चों को आपको कराना है। जैसे इस तरीके से मैचिंग कराना है कि बच्चों को नंबर्स दे दिया है और उनसे के नेम से आपको मैच कराना है। जैसे राइट द नंबर्स नेम, इसमें ये भी कराना है कि आपको बच्चों को नंबर याद कराने हैं और बच्चे उसको लिखेंगे। इस तरीके से आप बच्चों को प्रैक्टिस कराते रहिए। फिर नवंबर में टेस्ट आप लेते हैं। टेस्ट तो आप अपने अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हैं यूनिट टेस्ट, लेकिन मैंने इस सिलेबस में 2 टेस्ट डाले हैं। एक तो मई के लास्ट में डाला है और एक नवंबर में डाला है। इसमें आप बच्चों को 51 से 100 तक काउंटिंग कराइए, मोर और लेस का कॉन्सेप्ट दीजिए, आप नंबर्स नेम दीजिए, काउंट एंड राइट दीजिए, लॉन्ग एंड शॉर्ट का कॉन्सेप्ट भी आप बच्चों को क्लियरली टेस्ट में पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है दिसंबर में बिग एंड स्मॉल, इसमें बच्चों को आपको इस तरीके से पिक्चर के
पिक्चर बनाकर बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है। जैसे बिग एंड स्मॉल का ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराना है। फिर ये प्रैक्टिस कराते रहिए 1 से 100 तक काउंटिंग की, नंबर्स नेम की प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप बच्चों को प्रैक्टिस कराओगे इतनी जल्दी आप सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हैं और बच्चे भी उसको अच्छे से समझ पाएंगे सिलेबस को। फिर नेक्स्ट आ जाता है एडिशन, क्योंकि LKG क्लास में एडिशन स्टार्ट हो जाता है, तो बच्चों को आप इस तरीके से एडिशन सिखाइए। छोटे छोटे नंबर दीजिए 1 1 ऐसे बच्चों को ये लाइन खींचकर आप बच्चों को प्रैक्टिस कराइए। होमवर्क में एडिशन दीजिए, नंबर्स नेम दीजिए, मैचिंग दीजिए, ये इस तरीके से। फिर सब्ट्रैक्शन भी आप बच्चों को कराइए इस तरीके से, लाइन खींचकर कितनी लाइन इसमें से कट करनी है और कितनी हमारी बची है, तो इस तरीके से आप बच्चों को ये समझाइए। फिर जनवरी एंड फरवरी में आ जाता है नंबर्स नेम, कॉन्सेप्ट बिग एंड स्मॉल, टॉल एंड शॉर्ट, तो ये बच्चों को आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है। काउंट एंड राइट, कि बच्चों को पिक्चर्स देनी है तो बच्चे उसे गिनेंगे और उन्हें उनका सही नंबर लिखेंगे कितनी पिक्चर्स है। फिर आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन, ये कराना है आपको नंबर्स में 1 से 100 तक, ये आपको कराना है। लास्ट में पहले हमने क्या किया था कि 1 से 50 तक कराया था, अब हमें 1 से 100 तक कम्प्लीटली कराना है। बैकवर्ड काउंटिंग 10 to 1, लेस एंड मोर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपको बच्चों को प्रैक्टिस करानी है। फिर आ जाता है शेप्स करानी है आपको बच्चों को, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड हार्ट। तो बच्चों को आपको या तो आप इनकी स्पेलिंग याद कराइए या फिर आप मैचिंग के द्वारा बच्चों को अच्छे से करना सिखाइए। जैसे ये अगला दिया है कि मिसिंग शेप नेम, तो इस तरीके से आप बच्चों को कुछ लेटर लिखकर कुछ लेटर बच्चे खुद लिखेंगे, तो आप ये बच्चों को लर्न कराइए। फिर मैचिंग शेप नेम की शेप्स बना दी, उसके नाम से मैच करना है, तो इस तरीके से भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। रिवीजन ऑल टॉपिक्स, जैसे नंबर्स नेम था, कुछ कॉन्सेप्ट थे, एंड आफ्टर, बिफोर, बिटवीन था, एडिशन था, सब्ट्रैक्ट था, मोर लेस थे, बिग स्मॉल थे, टॉल एंड शॉर्ट थे। तो बच्चों को आपको सारे टॉपिक यहाँ पे रिवाइज करवाने हैं फाइनल एग्जाम्स से पहले। और एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू आप सिलेबस करा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग स्कूल में अलग अलग एक्टिविटी अपने हिसाब से कराई जाती है, तो आप एक्टिविटी बच्चों से करा सकते हैं। जैसे नंबर्स, पजल्स, इस तरीके से गेम से आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो ये था आज का सिलेबस क्लास LKG सब्जेक्ट मैथ्स का 2026 एंड 27 का होल ईयर सिलेबस था, मंथ वाइज सिलेबस था। तो आप ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड आगे की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।